वादी शिगर में क़याम के दौरान हमने गर्म चश्मों की सरजमीन छोतरोन की शोहरत सुनकर वहां जाने का फैसला किया और दरिया शिगर के साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू कर दिया। खूबसूरत नज़ारों के संग संग ये सफर भी क्या खूबसूरत एडवेंचर है। दोनों तरफ बुलंद पहाड़ और दरमियान में दरिया किसी भी जगह मिल जाए तो वो मुकाम खास हो जाता है। शिगर भी ऐसा ही है। दरिया किनारे वसी सरसब्ज मैदान और उनमें चरते मवेशी दिखाई देते हैं। ग्रीन कवर काबिले रश्क हद तक दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ है। हसीन वादी में सफर के दौरान हमने यहाँ के नौजवानों को क्रिकेट खेलते देखा, जो खेल की लगन से सरशार अपनी गेम में मगन थे। मस्त माहौल देखकर अचानक हमारे अंदर का रिटायर्ड ऑलराउंडर भी जाग उठा और हमने मुकामी नौजवानों को मैच खेलने का चैलेंज दे दिया। यहाँ की वादियाँ ही वसी नहीं, लोग भी खुले दिल के मालिक हैं। मेहमानों को तरजीह देना यहाँ की बुनियादी रिवायात हैं। हमारा चैलेंज कबूल करते हुए इन पहाड़जादों ने अपना मैच रोक दिया और मैच खेलने की हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। गुलाबपुर शिगर का बड़ा लश ग्रीन पॉइंट है और इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये गुलाबपुर है, फूलों की सरजमीन है। जब यहाँ पर फूलों का सीजन अरूज पर होता है तो हर तरफ आपको सब्जे के साथ फूल नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास गुलाबपुर के जीते जागते फूल हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। और हमने यहाँ आते हुए इनको जब देखा तो हमने कहा हम भी इनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो देखता हूँ बड़े अरसे बाद बल्ला पकड़ा है तो क्या होता है। क्रिकेट मैच बड़ा ही दिलचस्प रहा। दिले नातवा ने मुकाबला भी खूब किया, लेकिन मैच क्या जीतना था, हम तो दिल भी हार गए। मैच हारने की वजह तो मुकाबिल टीम की काबिलियत, पिच और कंडीशन से आगाही बनी, जबकि दिल हम यहाँ के लोगों की मोहब्बत और खुलूस के सामने हार गए। ऐसी सूरत हाल जिस किसी को भी दरपेश आती, शायद वो भी शिकस्त ही खाता। इसलिए हम हार कर भी बहुत खुश थे। मैच के दौरान गुलाबपुर के बच्चे भी लुत्फानंदोज होते रहे। खेल खत्म होने पर हमने गपशप के दौरान उनसे कुछ गुनगुनाने की फरमाइश कर दी। बस फिर क्या था, सड़क किनारे सरसब्ज मैदान में ऐसी महफिल जमी कि रुत ही बदल गई। ये महफिल कुछ और देर भी जमी रह सकती थी, लेकिन सफर करने वाले जानते हैं कि कभी कभी मुसाफिर की मर्जी नहीं चलती, बल्कि रास्तों की सूरत हाल और तयशुदा मंजिल को पाने की जुस्तजू वक्ती ख्वाहिशात पर गालिब आ जाती है। सो सफर दोबारा शुरू हुआ। एक बार फिर खूबसूरत नज़ारे हम सफर थे। वादी के उस पार 6400 मीटर से जायद बुलंद खुसरगंग चोटी को बादल धीरे धीरे अपने हसार में ले रहे थे। बुलंद चोटियों पर बर्फ नुमाया थी। कच्ची सड़क पर कई जगह हमें ग्लेशियर के दूधिया पानी के छोटे छोटे नाले अबूर करने पड़े। कभी कभार पानी ज्यादा हो तो इन मुकामात से अबूर करना नामुमकिन हो जाता है। खैर, हम बगैर किसी परेशानी के आगे बढ़ते रहे। हर मोड़ के बाद ऐसा महसूस होता था कि वादी की वुसअत बढ़ती जा रही है। आखिर हमारा सफर तमाम हुआ और हम गर्म पानी के चश्मों की जुस्तजू में अपनी मंजिल छोतरून पहुंच गए।
रात को हम शिगर से छोतरन आ गए थे। छोतरन भी शिगर का इलाका है, लेकिन ज़रा दूर दराज का इलाका है। तो यहाँ हम सिर्फ इसलिए आए कि ये जो गर्म पानी के चश्मे हैं, इनमें हम नहा सकें। क्योंकि जो लोग हैं मुकामी, उनकी ये मिथ है कि ये जो गर्म पानी है, ये बहुत सी बीमारियों को दूर करता है, जिनमें जो स्किन की बीमारियाँ हैं, जल्द की अमराज हैं, वो काबिल ज़िक्र। और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं। तो पानी मेरे पाँव खासे गर्म हो रहे हैं, क्योंकि पानी का टेम्परेचर खासा गर्म है। और जो हमें बताया गया कि इंसानी बॉडी का जो टेम्परेचर है, तकरीबन ये उसके बराबर ही इस पानी का टेम्परेचर है। तो हम भी यहाँ नहाएंगे और देखते हैं कि क्या बॉडी में जो तब्दीलियाँ हैं वो फील होती हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर नहाने का तरीका यह है कि आपकी सारी बॉडी गर्दन के अलावा पानी में होनी चाहिए और आप इस टेम्परेचर में बैठ जाएं। तो थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद आपके चेहरे और सर पे पसीना आना शुरू हो जाता है। जब आपके चेहरे और सर पर पसीना आ जाए तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी बॉडी की एक्सर्शन हो रही है और आपकी बॉडी लाइट होती जा रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही मैं फील कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पे और सर पे हल्का हल्का पसीना आना शुरू हो गया है। जब तक ये मुकम्मल पसीने में डूब नहीं जाते, मैं इस पानी में रहूँगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं मुकम्मल गुस्ल करूँगा इस पानी में, सर समेत। सर भी मैं यहाँ इस पानी में डालूँगा और उसके बाद मेरा बाथ जो है, मेडिसिनल बाथ यहाँ के लोगों के मुताबिक, वो कंप्लीट हो जाएगा। यार बहुत मज़ा आया। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है। बीमारियों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जो बॉडी के मसल्स है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और मैं पहले से बहुत ज़्यादा खुद को लाइट महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से गिलगित बल्तिस्तान में हूँ, काफ़ी काम किया, थकावट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस पानी ने ना मेरी सारी थकावट उतार दी है। फरीद भाई, आप अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखें, मैं थोड़ा सा और नहाऊंगा। कहते हैं कि सदियों पहले यहाँ आतिश फिशां फटे थे, जिसकी वजह से यहाँ गर्म पानी के चश्मे उबल पड़े। सदियां बीत गईं, मगर बहते चश्मों की रवानी में कमी नहीं आई। ये कुदरती गर्म पानी सर्द इलाके के लोगों के लिए कितनी बड़ी नेमत है, इसका दुरुस्त अंदाजा तभी हो सकता है जब यहाँ शब बसरी की जाए। आज से तकरीबन 1400 साल पहले ये आतिश फिशान जो फटा था यहाँ, वो वाल्केनोज जो हैं अभी तक मौजूद हैं। तो उसके फटने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ वो यहाँ से, क्योंकि एक अलामत है वाल्केनो की कि जहाँ गर्म चश्मा होता है। और वो ज़िंदा वाल्केनो और मुर्दा वाल्केनो में फ़र्क ये है कि उस एक तो उसमें आवाज़ के साथ स्पीड से निकलता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एक कम गर्म होता है और आवाज़ नहीं होती। तो ये छुतरन जो है वो डेड वाल्केनो आप इसको समझ लें, पहले ही फट चुका है। तो अभी उसके फटने के खदशात मौजूद नहीं हैं। गर्म पानी के धुआं उड़ाते ये चश्मे स्याहों के अलावा जिल्दी अमराज में मुब्तला अफराद की तवज्जो का मरकज हैं। स्याह थकावट उतारने, जबकि ज़रूरतमंद अपनी बीमारी से छुटकारा पाने की उम्मीद पर इन गर्म पानी के चश्मों में गुस्ल करते हैं। फिजियोथेरेपी करने के लोग, जो डायथेरेपी करने के लिए लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ उन्होंने सुना है, तो चूँकि यहाँ ये सेटअप मौजूद है, रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, तो जो चश्मा यहाँ निकल रहा है ये लाइम स्टोन से टच हो के आ रहा है। इन तीन चीज़ें होती हैं, एक तो सल्फ़र से टच हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लाइम स्टोन से टच हो के पानी गुजरता है, वो भी गर्म हो जाता है। गर्म पानी के चश्मों में फरत बख्श गुस्ल के बाद हमने दरियाए शिगर के उस पार एक दूसरे रास्ते से वापस शिगर शहर की तरफ सफर शुरू कर दिया। छोतरून से हम निकले हैं और हैदराबाद पहुंचे हैं। ये हैदराबाद सिंध वाला हैदराबाद नहीं है, ये शिगर का एक गांव है। और यहाँ पहुंचकर हम पे ना उदासी सी छा गई है। और उस उदासी की वजह ये है कि ये सामने तस्तन गांव है। तस्तन गांव से जब आप राइट साइड पे मुड़ जाते हैं तो केटू की वैली स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी आगे जाकर आखिरी सेटलमेंट आती है स्कोले, जो कि आबादी है केटू की तरफ। उसके बाद कोई आबादी नहीं है, आपको पैदल जाना पड़ता है। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि कभी हम भी अपनी टीम के साथ
K2 को देखें उसके सामने खड़े होके, उसके बेस कैंप पे जाएं, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के शेड्यूल में ये शामिल नहीं है। तो फिल वक्त आप ये नज़ारे करें, ये भी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी रही तो यही टीम आपको K2 और उसके साथ जो 8000 मीटर की 4 पीक्स हैं वो भी दिखाएंगे और उनके बेस कैंप्स भी दिखाएंगे। हैदराबाद में दरिया के बीचों बीच सदियों पहले लावा उगलने वाले आतिशफिशां के निशानात देखने को मिले। तंगसीना हमवार पगडंडी जिसे सड़क कहा जाता है, शिगर की तरफ जा रही है और हम हिचकोले खाती गाड़ी में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। पहाड़ी इलाकों में सरगर्मी का मरकज सड़क ही होती है। बच्चों ने खेलना हो या बड़ों ने बैठक लगानी हो, सब कुछ सड़क के आसपास ही होता है। यहाँ सड़क सहूलत नहीं, बड़ी नेमत महसूस होती है। हम तो इस सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं। कहीं पक्की सड़कों पर चलते हैं, कहीं कच्ची सड़कों पर चलते हैं, लेकिन मौसम और जो सीनरी है ना, वो हमें थकने नहीं दे रही। तो चलें आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ है। आखिरकार हम शिगर के एक और खूबसूरत इलाके हाशुपी पहुंच गए। हाशुपी को खुबानिस्तान भी कहा जाता है और तकरीबन हर साल यहाँ खुबानी का मेला सजता है। दर्जनों इकसाम की जायकादार खुबानी और इससे बनने वाली दीगर अशिया डिस्प्ले में रखी जाती हैं। इसे हमारी खुशकिस्मती कहें कि हम ऐन इस मेले के नकाद के दौरान हाशुपी पहुंचे। पहुंच गए हैं जी हशुपी। हशुपी शोहरत रखता है अपने फलों और फूलों के लिए और खुशकिस्मती से यहाँ एप्रिकॉट फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें इस इलाके की तमाम खुबानी की अक़साम रखी गई हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसी कैसी खुबानी और कैसे कैसे फूल होते हैं। तो चलें आजे। एप्रिकॉट फेस्टिवल में मैं एक ऐसे स्टॉल पर पहुंचा हूं जहां मुझे बहुत ज़्यादा खुबानी की अक़साम नज़र आई और जब मैंने इनको गिना तो 31 अक़साम की यहाँ पर खुबानी मौजूद है। 31 तो मैंने तो ज़िंदगी में इतनी अक़साम की सुनी नहीं। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि खुबानी होती है, लेकिन इसकी 31 किस्में होंगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मुझे यकीन है कि आप में से भी अक्सर लोगों को ये पता नहीं होगा कि 31 किस्म की खुबानी होती है। ये सरकारी स्टॉल है और हम मोहम्मद अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये कलेक्शन ये कहाँ से लाए हैं 31 इकसाम की खुबानी और इनमें फ़र्क क्या है। तफसील से ये इस चंक में मैं आपको बताऊँगा। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये सरकार का स्टॉल है जी। ये सारी खुबानी की जो 31 इकसाम जो मैंने अभी यहाँ पर गिनी है, इस 2 किस्म के आलू बुखारे को छोड़कर, ये कहाँ से लाए आप? सर मेरा ताल्लुक जो है ना खरमा ज़िले से ही है, तो मेरा डिपार्टमेंट जो है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो ये स्टॉल जो है ना यहाँ एप्रिकॉट फेस्टिवल हुआ था, ये हमारे स्टॉल है महकमे ज़राअत का। इसमें हमने 31 इकसाम के खुबानी के इकसाम हमने यहाँ कलेक्ट करके यहाँ स्टॉल पे हमने रखा हुआ है। तो सर इसमें है मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप नाम जो है ना हमने पर्ची पे लिखा हुआ है। ये जो है ना 2 से 3 मौज़ात हमारे खरमा के कुल 9 मौज़ात है, उसमें 9 यूनियन कौंसिल है, उसमें से तकरीबन 2 यूनियन कौंसिल से हम ये कलेक्ट करके लाए हैं। बाकी 4 से 5 यूनियन कौंसिल अभी बाकी रहता है। उसमें हमारे टाइम शार्ट होने की वजह से वो सब यूनियन कौंसिल से हम कलेक्ट नहीं कर सके। तकरीबन हमारे ज़िले खरमा में जो है ना तकरीबन 45 से 50 तक वैरायटी के मुख्तलिफ खुबानी के पाए जाते हैं। यानी अभी 18-20 इकसाम यहाँ पर मिसिंग है। जी इसी वो नहीं है। जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हलमान तो मैं जिधर भी गया ना, हलमान मुझे उन्होंने वो खिलाई, बिल्कुल बड़ी सॉफ्ट सी होती है जी। और दरख्त से तोड़ने के चंद घंटों बाद ही वो बड़ी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, बहुत सॉफ्ट सी होती है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि ये इनमें फ़र्क क्या है? मुझे तो ये सारी खुबानियाँ ही नज़र आ रही है। बिल्कुल सर, इसमें यह है ना सर, एक दो खुबानी ऐसी है जो हम खुशक करके जो है ना उसकी मार्केटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जैसे आपने अभी बताया था हलमान ये वैरायटी है जो ना ये हमारे यहाँ के सबसे बेस्ट क्वालिटी में होता है, क्योंकि ये सुखा भी सकते हैं। उसमें जूस कम होने की वजह से
ये बिल्कुल इसमें शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा है। जिगर जितने खुबानी के होने के खुबानी जितने हैं मगर उसकी वैरायटी और इसके टेस्ट भी मुख्तलिफ है। ये बहुत जैसे- मीठी और ये बहुत जूसी है। ये बहुत ये जूसी नहीं है, इसमें जूस कम होता है मगर शक्कर की मकदार बहुत ज़्यादा शक्कर होती ज़्यादा है इसमें। बाकी- बाकी आप देख रहे हैं इसका जो है ना, जब ये हलमान पे हमने 2-3 पेवन और चढ़ाए तो उसका जो है ना हलमान हंगोल तीसरा मुझे वो variety मुझे बन जाता मुझे ना आप ग्रेडिंग करें आप। जी, जी। मुझे ये बताएं कि ये जो 31 इकसाम है, है। जी जी, इनमें से टॉप की 3 इकसाम कौन सी है? इसमें हलमान सबसे टॉप नंबर 1 पे है। ये हलमान। इसके बाद आपका जो है ना ये हवी है। हवी कहाँ पड़ी है? हवी इधर ये हवी आपने साइड पर, ये जी, कोई जी। बड़ी खास चीज़ है जो साइड पर रखी हुई है? अब इसमें जो है ना इसमें बनिस्बत हलमान के इसमें जूसी ज़्यादा ये है, तो टोटल जूस ही है। जूसी है। हाँ। मगर इसका जो है ना ये सुखा के जो है ना इसका टेस्ट बरकरार रहता है। अच्छा, जी जी, ये सुखाने के काबिल भी होता है और ये हलमान के बाद दूसरे इस- दर्जे पे इस इसका तीसरे नंबर पे कौन सी नंबर आएगी? आता है। तीसरा नंबर पे जो है ना ये हमारे आप देखें ये करपचुली है। करपचुली आप वाइट ये रिकॉर्ड होता है ये ये सुखाने के लिए काबिल भी है और इसका जो है ना यहाँ मुकामी लोगों में इसकी इफादियत की वजह से लोग जो है ना इसको पसंद भी करते हैं। इसका गिरी जो है ना बिल्कुल सफ़ेद होता है और मीठा और होता है। मीठा होता है। अच्छा, जी, मैं जी। वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें, हम आए हैं इस्लामाबाद से, जी जी, नीचे सारा पाकिस्तान है, वहाँ पर इसकी अक्सर इकसाम क्यों नहीं पहुँचती, ये हलमान क्यों नहीं पहुँचता वहाँ पर? सर इसमें ये है ना जिसमें रस ज़्यादा होता है उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। अभी ये हलमान जो है ना आप इसको जो है ना डाउन एरिया में पहुंचा भी सकता है उसको फ्रेश तौर पे जो है ना, क्योंकि इसमें जूस की मकदार कम होती है जो और आप- जूसी है वो नहीं पहुँच सकती। वो नहीं पहुंच ले जी, मैं वाइंड अप करने लगा हूँ और वाइंड अप पता क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता रहा तो मैंने ये सारी खुबानियाँ खा जानी है और मैं नहीं चाहता कि ये फेस्टिवल में इनका स्टॉल खाली हो जाए, इसलिए फिलहाल इतना बहुत है। तो आपको बाकी भी दिखाता हूँ, लेकिन मैं चंद खुबानियाँ यहाँ से ज़रूर खाऊंगा बिल्कुल। क्योंकि ये और कहीं मुझे नहीं मिलती। पाकिस्तान खुबानी की ज़्यादा पैदावार वाले दुनिया के चंद ममालिक में शामिल है। खुबानी की मुल्की मजमूई पैदावार में 67% हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान का है। पाकिस्तान वर्ल्ड में 6-7वें नंबर पे रिकॉर्ड पे, और बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान उसका 67% हम ट्रीट कर रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में से शिगर सबसे बड़ा पोटेंशियल एरिया है, यहाँ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम इसकी बाई प्रोडक्ट बनाकर इसको वैल्यू एडिशन करके इसकी प्रोपगेशन को तेज़ करके हम ज़रिए मैशत को बेहतर करना चाहते हैं। इससे पहले ये खुबानी ज़ाया हो रहे थे इधर, यहाँ की पाकिस्तान हमारे जीबी में 35% ज़ाया हो रहे हैं और शुगर में 45% ज़ाया हो रहे हैं। तो हम इसको ज़ाया को बचाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसकी बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हम पलप जेम बना के यहाँ लोकल मार्केट में भी और डोन सिटीज़ में भी पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शिगर में इंपोर्टेड फूलों के बीज मुकामी सतह पर कामयाबी से तैयार हो रहे हैं और इस अमल में कामयाबी का तनासुब तसल्ली बख्श है। ये सारे इम्पोर्टेड है जी, लोकल बहुत कम है। इम्पोर्टेड है। हम 2-3 सालों से फ्लोरिकल्चर पे हमारे एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी थे, तो इस पे तहत हम काम किए। यहाँ अभी हमारे इलाका है सीड के लिए, ये इलाका फ्लोरिकल्चर के सीड के लिए बहुत मौजूद है। तो यहाँ बीज की पैदावार बेहतर होती है, बीमारी डिजीज़ फ्री है। तो इसलिए यहाँ हमने पिछले साल 2-3 सालों से ये हम इधर से सीड प्रोडक्शन के काम शुरू किया। बहुत अच्छा जा रहा है, यहाँ इसकी सीड की पैदावार है और इसकी बल्ब भी ठीक जा रहा है। और इसका जो हमारा जो सीज़न है, जब यहाँ कट फ्लावर पैदा होते हैं डोन सिटीज़ में ख़त्म होता है, इसका मार्केट भी बहुत अच्छी है। शिगर में गंदम भी कामयाबी से काश्त हो रही है, जबकि दीगर फलों की पैदावार में भी शिगर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एग्री टूरिज़्म मीन्स आप टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी होती है। दुनिया भर के अक़साम है फ्रूट के। गैप जहाँ पे है वो टूरिस्ट, जैसे अभी आप फरमा रहे थे, टूरिस्ट को उन फ्रूट तक रसाई नहीं है। उस मुश्किल को हल करने के लिए हमने ये किया है कि एक मॉडल एग्री टूरिज़्म विलेज जो है ना बनाई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, और ये आपके साथ ही है खुबानिस्तान मॉडल एग्री टूरिज़्म विलेज। ये गिलगित बल्तिस्तान का पहला मॉडल एग्री टूरिज़्म विलेज है। फार्मर्स की प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर्स के दरमियान में जो गैप है उसको हम कम करें।
एग्री टूरिज़म विलेज में जो मॉडल होगा वहाँ पे लोग आएंगे, विजिटर्स आएंगे, वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ होगी, फार्मर्स की प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाएगा। जितने टूरिस्ट आएंगे फार्मर की सेल बढ़ेगी। तो ये एक पॉवर्टी एलिवेशन का एक नया मॉडल है जिस पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुंदुही के साथ काम कर रही है और इंशाल्लाह ये कंसेप्ट आगे बढ़ता जाएगा। फलों को ताज़ा ताज़ा खाने का मज़ा तो है ही, लेकिन प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद उनसे बनने वाले ड्राई फ्रूट्स का भी अपना ही जायका और तासीर है। सर्दियों में इस्तेमाल के लिए खुबानी को घर घर में खुश्क किया जाता है। ज़रूरत से ज़ायद खुश्क खुबानी ड्राई फ्रूट्स के कारोबारियों को फरोख्त कर दी जाती है। फ्रूट प्रोसेसिंग का सर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा एप्रिकॉट है और बल्तिस्तान में सर ज़्यादातर। वहाँ से खुबानी उतार के छतों पे सुखाते हैं, तो इसके बाद हम ड्राई एप्रिकॉट बनाते हैं अक्सर यहाँ पे। ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग के अमल में ख़वातीन भी शामिल हैं। ड्राई फ्रूट्स की सफाई और ग्रेडिंग की जाती है और उसके बाद इनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट कर दिया जाता है। यहाँ पे हमने बाकायदा ख़वातीन तंजीम, हमारा तंजीम बना हुआ है। इनको बाकायदा हम मीटिंग बुलाते हैं, यहाँ ला के उनको बोलते हैं इस साल हमको ये खुबानी चाहिए, और वो फिर हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। फिर हम बागों में जाके खुबानियाँ उतारना और किस तरह छांटी करते हैं वो सिस्टम हम सब सिखाते हैं इनको। सिखाने के बाद उनकी छतों पे ट्रे बना हुआ है, ट्रे में खुबानी सुखाते हैं। सुखाने के बाद उनको हम ग्रेडिंग वगैरह करवा के यहाँ हमारे पास लाते हैं फैक्ट्री में लाने के बाद दोबारा हम ग्रेडिंग करते हैं। उसके बाद उसका वॉशिंग होते हैं, इसके बाद पैकेजिंग, फिर नेशनल मार्केट और पाकिस्तान मार्केट तक हम पहुँचा रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे खुबानी सिंगल बनती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग की कमी की वजह से उनको पता नहीं है। तो जो सादा है सिंगल बनाते हैं, तो यहाँ से जूस कंपनी जो आगे बड़े कंपनियाँ वो ख़रीद के ले जाते हैं, लेकिन ज़िम्मेदार को कम रेट मिलते हैं। तो फिर मैंने इनको ट्रेनिंग दिलवाया, आप लोग सिंगल बनाने से डबल बनाओ। डबल खुबानी में मांग है, तुर्किश वगैरह तुर्किश स्टाइल का जो बना रहे हैं। और इसके अलावा एप्रिकॉट कैंडी बनते हैं और जाम बनती हैं, जेली बनती है। एडवेंचरलैंड वादी शिगर में हमारा क़याम तमाम हुआ। अब हम ज़िला गांछे और खरमंग जाने का इरादा रखते हैं, ताकि खित्ता बल्तिस्तान को मज़ीद एक्सप्लोर किया जा सके और ये जाना जा सके कि बल्तिस्तान मजमूई तौर पर कितना खूबसूरत और यहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज हैं।